लायन रोबोट वर्सेस ऑप्टिमस प्राइम फाइट। कहीं से एक बड़ा सा जहाज आकर एक मैदान में उतरता है। उस जहाज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ग्रह से आया हो। जैसे ही उसके दरवाजे खुलते हैं, उसमें से एक लायन रोबोट निकलता है। शेर जैसी दहाड़ के साथ ही वो जमीन पर अपने कदम रखता है और ठीक उसी वक्त वो आसपास बर्बादी फैलाना शुरू कर देता है। उसे देखते ही उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है, पर जितना कोई सोचता वो उससे कई ज्यादा ताकतवर था। उसने शहर में पांव रखते ही हर एक महिला और पुरुषों को बंदी बनाकर अपने उस जहाज में रख दिया। ना जाने वो उनके साथ क्या करने वाला था। उसके इस हरकत से हर तरफ हड़बड़ी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा, पर उसकी एक खासियत थी, वो बच्चों और बूढ़ों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। ये देख एक आदमी कहता है, अरे ये क्या चक्कर है। एक ऐसा रोबोट है जो सिर्फ औरत और आदमियों को पकड़ रहा है, बच्चों और बूढ़ों को छू तक नहीं रहा, ना उनको कोई नुकसान पहुंचा रहा है। ये सब सोचने का सही वक्त नहीं है। बस यहाँ से जल्दी निकलो और इस बात की खुशी मनाओ कि हमारे बच्चे तो सही सलामत रहेंगे। घर वाले तो हम बूढ़ों को बिन काम का समझते हैं, इस बात का बड़ा दुख होता था, पर आज पहली बार खुशी हो रही है कि यह शैतान भी हमें किसी काम का नहीं समझता। हर कोई शैतान की पंजों से दूर रहना चाहता था, पर इस वक्त औरतों और आदमियों की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसलिए वो जल्द से जल्द वहां से भागने लगे और खुद को सुरक्षित जगह छुपाने की कोशिश में जुट गए। उसी वक्त वहां से एक ऑफिस स्टाफ को घर ले जाने वाली बस गुजर रही थी और उस लायन रोबोट की नजर उस बस पर पड़ी। उसने देखा कि उस बस में सिर्फ जवान औरतें और मर्द ही बैठे हैं। उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया। वो उसे घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। बस में बैठे लोग अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे और मदद की गुहार करने लगे। लायन रोबोट अजीब से जहाज के पास पहुंचा ही था कि अचानक उसके कदम रुक गए। आगे बढ़ना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया। जिस बस को वो घसीटते हुए लेकर आया था, वो अचानक इतनी ज्यादा भारी हो गई कि उससे हिल तक नहीं रही थी। इसलिए उसने अपनी गर्दन मुड़ाकर पीछे की ओर देखा तो उसकी नजर ऑप्टिमस प्राइम पर पड़ी। ऑप्टिमस प्राइम ने उस बस को दूसरी ओर से कसकर पकड़ा हुआ था, इसलिए लायन रोबोट उसे अपनी ओर खींच नहीं पा रहा था। ऑप्टिमस प्राइम की इस हरकत को देखकर लायन रोबोट ने बस को छोड़ अपना रुख उसकी ओर कर दिया। तभी बस में बैठा हुआ एक आदमी कहता है, हे भगवान, एक शैतान जब कम था तो दूसरे शैतान को भी भेज दिया, अब हमारा बचना मुमकिन ही नहीं। अरे मूर्ख, जरा ठीक से देखो, अभी जो दूसरा रोबोट आया है वो इस पहले वाले को रोकने की कोशिश कर रहा है। शायद किसी ने हमारी मदद के लिए उसे भेजा है। अरे ये जब तक आपस में लड़ते हैं, इनका ध्यान हमारी ओर नहीं जाएगा। पहला मौका मिलते ही यहाँ से चुपचाप निकल चलो और अपनी अपनी जान बचाओ। सब लोग उस आदमी की कही बात से सहमत हो गए और सही मौके का इंतजार करने लगे। तो यहाँ दूसरी ओर दोनों शक्तियां आपस में टकराने लगी। ऑप्टिमस प्राइम बड़ी ही तेजी के साथ एक से एक ताकतवर वार लायन रोबोट पर करने लगा। लायन रोबोट ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा था। काफी देर तक दोनों आपस में टकरा रहे थे, पर कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक ऑप्टिमस प्राइम का हथियार तेज लाल रोशनी में चमक उठा, जिसकी चमक लायन रोबोट की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही थी। उस चमक से उसकी आंखें चुंधी आ गई। ठीक उसी वक्त ऑप्टिमस प्राइम का वो हथियार लायन रोबोट के गले पर इतनी सफाई के साथ चला कि देखते ही देखते लायन रोबोट का सिर धड़ से अलग हो गया और एक जोरदार धमाके के साथ उसके सिर के चिथड़े उड़ गए। बस में बैठे लोग जो उनकी लड़ाई देखते हुए एक जगह फ्रीज हो गए थे। लायन रोबोट के मरते ही अचानक उनमें जान आ गई और वो खुशी के मारे चिल्लाने लगे। तभी ऑप्टिमस प्राइम रोबोट ने जहाज का दरवाजा खोला और उसमें बंद लोगों को भी बाहर निकाला। मेरी तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह चल क्या रहा है। फिलहाल तो सबके सब घर लौटते हैं, हम सब सुरक्षित है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तभी उसी वक्त वहां कुछ एम्बुलेंस आ पहुंची और वहां खड़े लोगों को अपने साथ शहर की ओर ले गई।
ऑप्टिमस प्राइम ने सही समय पर आकर लायन रोबोट का खात्मा कर लोगों की जान बचाई। जहरीला सांप रोबोट गोरिल्ला मैजिकल बुक। एक साइंटिस्ट ने बड़े ही नेक इरादे से एक सांप रोबोट बनाया था, पर उसका एक्सपेरिमेंट इस तरह से बिगड़ गया कि वो सांप रोबोट उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। अब वो रोबोट जो भी उसके सामने आता उसे नुकसान पहुंचाने लगा। हर कोई उसे रोकने की कोशिश में अपनी जान गंवाने लगा। तब साइंटिस्ट कहता है, ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया। मेरी सालों की मेहनत बेकार हो गई। मैं तो लोगों की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता था, पर यह तो बुराई का प्रतीक बन गया है। इसे रोकने के लिए मेरे पास दूसरा कोई हथियार नहीं है। अगर दूसरा रोबोट बनाने भी जाऊं तो उसमें काफी समय बीत जाएगा, लेकिन तब तक तो यह हर तरफ बर्बादी ही फैला देगा। ऐसा कहकर साइंटिस्ट सोच में पड़ गया कि अब करे तो क्या करे। उसका पूरा करियर दांव पर लग गया था, पर उसे उसकी चिंता नहीं थी। उसका सांप रोबोट जो लोगों को नुकसान कर रहा था, उसे बस किसी भी कीमत पर वही रोकना था। सांप रोबोट हर तरफ अपना जहर फैला रहा था, जिससे काफी जीवित हानि और मानहानि हो चुकी थी। जहां जहां वो जाता वहां का इलाका जहरीला हो जाता। उसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था, पर उसे रोकने का काम किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। इसलिए अचानक उसे अपने एक दोस्त की याद आई, पर उससे मदद मांगना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो दोस्त एक जादूगर था और साइंटिस्ट और जादूगर के ख्याल और हालात एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते। साइंटिस्ट को भी जादू जैसी चीजों में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अब ऐसे में उसी दोस्त से मदद मांगना उसे बड़ा अजीब सा लगने लगा, पर इस समय उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। साइंटिस्ट कहता है, क्या करूं, उससे मदद मांगू या नहीं। मुझे लगता तो नहीं कि वो मेरी मदद कर पाएगा, क्योंकि जादू जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। साइंस सबसे ऊपर है। साइंस को हराना किसी के बस की बात नहीं। फिर भी एक बार कोशिश तो करना बनता ही है। आखिरकार ये कई लोगों की जिंदगियों का सवाल है। काफी सोच विचार करने के बाद साइंटिस्ट ने अपने जादूगर दोस्त की मदद लेने की ठान ली। वो उसके दरवाजे पर पहुंच गया। इतने सालों के बाद साइंटिस्ट को दरवाजे पर देखकर जादूगर भी हैरान हो गया। वो कहता है, अरे ये क्या, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। महान साइंटिस्ट मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। अरे ताने बाद में मार लेना, पहले मुझे अंदर तो ले लो। मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। अरे मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। आखिर तुम्हारे उस जहरीले सांप रोबोट ने इतना जहर जो फैलाया है शहर में, उस जहर की काट मांगने के लिए ही तुम मेरे पास आओगे। मुझे पूरा यकीन था। हाँ हाँ जादूगर, पर उसकी भविष्यवाणियां। आज तो मैं भी तुम्हारे जादू का कमाल देखना चाहता हूँ। देखते हैं तुम्हारा जादू मेरे साइंस को कैसे हराता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। चलो आज तुम्हें भी दिखाई देता हूँ मेरे जादू का कमाल। कई सालों के बाद मेरी असली शक्तियों का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। ठीक है, सब बाद में करना, पहले मेरे काम की बात करो। जादूगर ने अपने एक बड़े से पेंटिंग के सामने खड़े होकर अपने हाथ हवा में लहराए और कुछ बड़बड़ाने लगा। उसे ऐसे देखकर साइंटिस्ट को हंसी तो आ रही थी, पर ऐसे सीरियस मौके पर हंसकर वो उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। इसलिए वो वहां चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। जादूगर ने अचानक से अपने हाथ हवा में लहराना बंद कर दिया। उसके साथ ही वो तस्वीर हवा में उड़ने लगी और उसके पीछे एक बड़ा ही सुंदर सा दरवाजा प्रकट हो गया। जादूगर ने फिर से एक बार अपने हाथ हवा में लहराए और उस दरवाजे को जादू की मदद से खोल दिया। तब साइंटिस्ट कहता है, तुम्हारे घर में चाबी से दरवाजे नहीं खुलते क्या? अरे चुप रहो और मेरे पीछे आओ। जब तक मैं ना कहूं अपना मुंह मत खोलना। जादूगर छुपे हुए कमरे में साइंटिस्ट को लेकर जाता है। वहां पहुंचते ही एक बड़े से पुराने लेकिन सुंदर संदूक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर से उसे अपनी जादू के जरिए वो खोलता है। उसमें से एक बड़ी सी मोटी सुंदर किताब को वो बाहर निकालता है। उस किताब को देखते ही जादूगर के चेहरे पर एक अजीब सी चमक छा जाती है। तब साइंटिस्ट कहता है, अब अगर उस किताब को घूरना हो चुका तो आगे बढ़े। अरे तुम्हें मैंने कहा था ना अपना मुंह बंद रखो, तुम बस देखते जाओ मेरा कमाल। यह मेरे गुरुदेव ने दी हुई किताब है। हमारी सारी शक्तियां इसी से प्राप्त होती है। उम्मीद है तुम्हारा ये प्रयोग मेरे प्रयोग की तरफ बर्बादी ना फैलाए। जादूगर उसे गुस्से से घूरने लगता है। फिर उस किताब को उस संदूक पर रखता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। किताब अपने आप खुल जाती है।
और अचानक उसमें से एक सुनहरी रोशनी बाहर निकलती है। वो रोशनी धीरे धीरे तेज हो जाती है। कुछ ही मिनटों में वो रोशनी अपने आप गायब हो जाती है। साइंटिस्ट जब अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने एक विशाल गोरिल्ला नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। क्या कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? यार सच में ये मेरे सामने खड़ा है। कितना खूंखार है ये। अरे चुप हो जाओ, अभी तक मेरे मंत्र पूरे नहीं हुए। कुछ देर तक जादूगर उस किताब और गोरिल्ला के सामने मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही उसके मंत्र खत्म होते हैं, उस गोरिल्ला को आदेश देने लगता है। अरे मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ, ये सब सच नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारा सपना तभी खुलेगा जब मेरा जादुई गोरिल्ला तुम्हारे उस सांप रोबोट को कुचल कर रख देगा। जादूगर ने गोरिल्ला को आदेश दिए और वो तुरंत उस सांप रोबोट को रोकने के लिए निकल पड़ा। गोरिल्ला तेजी से दौड़ रहा था। कुछ ही मिनटों में वो गोरिल्ला सांप रोबोट तक पहुंच गया। वहां सांप रोबोट के आने से पहले ही अफरा तफरी मच चुकी थी, लेकिन गोरिल्ला को देखते ही सांप रोबोट ने सीधा उस पर अटैक कर दिया। गोरिल्ला अचानक से कहीं गायब हो गया और सांप रोबोट को पता ही नहीं चल पाया। गायब होकर वो उसके पीछे प्रकट हो जाता है। सांप रोबोट को छूना किसी जीवित प्राणी या व्यक्ति के लिए नामुमकिन था। जो भी उसे छूता वो उसके जहर से मर जाता, इसलिए गोरिल्ला भी उससे थोड़ी दूरी बनाए हुए था। उसके बाद गोरिल्ला अपने मुंह से आग उगलने लगा तो कभी हाथों से बिजलियां, लेकिन उसके ऐसे जानलेवा वार को वो सांप रोबोट संभल नहीं पाया और कुछ ही देर में उसका काम तमाम हो गया। मान गए दोस्त, तेरा जादू सच में बेहतरीन चीज है। अरे साइंस और जादू दोनों ही बड़ी बेहतरीन चीजें हैं, बस बात इतनी है कि हम लोग उसका किस हद तक और कैसे इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट जादूगर की बात से पूरी तरह से सहमत हो गया।